राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स फेडरेशन का गोल्डन जुबली अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह का पहला दिन संस्था के संस्थापक सरदार हरभजन सिंह की याद में महिला शक्ति के अभिनंदन में व वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित करने के नाम रहा। कार्यक्रम में श्रीमती कंचन प्रसाद, डीजी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मुख्य अतिथि एवं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद बांसुरी स्वराज सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर अपने संबोधन में डीजीसीबीसी ने संस्था के स्वर्ण जयंती अधिवेशन में शामिल होने के अवसर को सम्मान की बात बताया। उन्होंने कहा कि आज जब सूचना पल भर में फैल जाती है, उस समय भी छोटे एवं मझौले समाचार पत्रों ने जमीनी आवाज को एक मंच दिया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर के लिए संस्था के वर्तमान अध्यक्ष सरदार गुरिंदर सिंह व सभी सदस्यों को बधाई दी। आप सभी के बीच इस प्रतिष्ठित फेडरेशन के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और हर्ष का विषय है। ये 50 वर्षों की उस अदम्य साहस, प्रतिबद्धता और जन सेवा का उत्सव है जिसने भारतीय पत्रकारिता को नई दिशा और ऊर्जा दी है। पिछले 5 दशकों में छोटे और मध्यम समाचार पत्रों ने हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाने में असाधारण भूमिका निभाई है। अपने देश के कस्बे, गांवों और समुदायों की आवाज बनकर उनके संघर्ष, सपने और उपलब्धियों को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ देश के समक्ष रखा है। आज जब सूचना पल में फैल जाती है, तब भी आपके जमीनी समुदाय केंद्रित पत्रकारिता ने जनता का विश्वास बनाकर रखा हुआ है। यह फेडरेशन सदैव से प्रकाशकों को सशक्त बनाने में, पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा करने में और देश भर के मीडिया प्रोफेशनल्स को मार्गदर्शन करने में अग्रणी रहा है। आप सभी के प्रयासों ने क्षेत्रीय आवाज को न केवल मंच दिया है, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श में उनका महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित किया है। जब हम अगले 50 वर्षों की तरफ अब हम कदम बढ़ा रहे हैं, तो मीडिया जगत के सामने अनेक चुनौतियां हैं। तकनीकी बदलाव, पाठकों के व्यवहार में परिवर्तन और सूचना के अतिरेक के बीच विश्वसनीयता बनाए रखने की आवश्यकता। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी समृद्ध परंपरा और सामूहिक संकल्प के साथ आप इन चुनौतियों का सामना करते हुए और अधिक प्रभावशाली, नवोन्मेषी और उत्तरदायी भूमिका निभाएंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं फेडरेशन के सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाला समय भी और प्रेरणादायी, सशक्त और सफल रहे, यही मेरी कामना है। वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने संबोधन में उपस्थित पत्रकारों से राष्ट्रहित में पत्रकारिता करने की अपील की। उन्होंने अपने साथ हुए वाकये को साझा करते हुए प्रिंट मीडिया का धन्यवाद किया और कहा कि प्रिंट मीडिया आज के समय में देश की ढाल है। कोने कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं और व्यवस्थाओं को फैला रहे हैं। हमको आर्थिक संबल मिलना चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, इसलिए हमने आपको आमंत्रित किया और आप आपकी माता श्री की तरह आप हमारे पर दया रखेंगी। और आप अपने शब्दों से हम सबको आशीर्वाद देंगी कि जब कभी हम पर कोई संकट आएगा, आप संकट हरण करने के लिए सबसे पहले आगे रहेंगे। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी संपादकगण, सभी लेखकगण और मैं कहूँगी भारत की आवाज। It's an absolute honor and a privilege to be here. सबसे पहले तो आपको गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस की बहुत बहुत बधाई। ये तो वो लोग हैं जो अपने अथक प्रयास से भारत में स्वतंत्रता, लोकतंत्र, जमहूरियत इनकी आत्मा बने हुए हैं। इनको आकर भला मैं क्या बोलूंगी। भारत में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर्स हैं और सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं पूरे विश्व में। 85% यानी 85% सर्कुलेशन का जो अगर आप शेयर लेंगे तो वो छोटे अखबारों का है। 50
इसलिए मैं यहाँ से खड़े होकर आपको छोटा अखबार नहीं, आपको प्रभावशील आवाज जरूर कहूंगी। मुझसे पहले जो साहब थे वो कह रहे थे कि आप यहाँ पे खड़े होकर ये जरूर बोलेगा कि आप हमारे लिए खड़ी रहेंगी, आप हमारे लिए ढाल बनेंगी। मैं कहूंगी कवच की भूमिका जो स्वयं निभाता है वो मुझसे अपेक्षा कर रहा है कि ढाल मैं बनूंगी। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि गिलहरी जैसा योगदान अगर देने की क्षमता हुई तो 100% आपके साथ। मीडिया इज ऑफन नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये केवल एक जुमला नहीं है। मैंने खुद देखा है कि आपकी कलम की ताकत क्या होती है। आप चाहें तो पर्वत हिला सकते हैं, आप चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय को पुनः अपने रीजनिंग को रिकंसिडर करने पर विवश कर सकते हैं, आप चाहें तो सरकारों की पॉलिसी को इफेक्ट कर सकते हैं। आप वो हैं जो आवाम में नैरेटिव बिल्डिंग का काम करते हैं, आप ओपिनियन मेकर्स हैं और आपकी कलम की ताकत किसी भी खड़क की ताकत को पछाड़ रही है। लेकिन ये दौर जो है इसमें आपकी भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज के दिन देखिए जब हम लोग बड़े हो रहे थे, खास करके मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब प्रोलिफरेशन ऑफ मीडिया आया था, एकदम से केबल टीवी इंडिया में आया था एंड देयर वाज अ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूज चैनल्स इन इंडिया। लेकिन अब जो है देयर इज एन ऑनस्लॉट ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में क्या है, कहीं से भी कोई भी वीडियो लेके कहीं से भी कुछ भी काट के और डालकर, और वैसे भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो उसके जिसे कहते हैं स्प्रेड्स लाइक जंगल फायर। हाल ही में मेरे साथ एक चीज हुई, मैं चुनाव प्रचार में गई थी और वहां पर जनगणमन गाया जा रहा था, कुछ बेअदबी हो रही थी कहीं पर, कुछ चीजें ठीक नहीं थी, तो मैंने पूरा आग्रह करके उसको बीच में रुकवाया। उसके बाद जाकर हर किसी से आग्रह करके हमने वो दोबारा गाया। किसी ने शरारत करी कि उस वीडियो को काट कर केवल ये दिखाया कि मैं राष्ट्रगान के बीच में से उठ के चली गई, कि मैं नेशनल एंथम की मैंने बेइज्जती करी। अब ये था सोशल मीडिया का प्रकोप। लेकिन मैं कहे दिल से धन्यवाद देती हूं आप जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने, जिन्होंने फैक्ट चेक कर पूरी खबर छापी, पूरी वीडियो चलाई, और खास करके मेरे प्रिंट के जो दोस्त यहाँ पर है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उस दुष्प्रचार को रोकने में बहुत मदद करी। लेकिन ये तो देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण कोई स्वार्थ में नहीं दे रही हूँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन आज के दिन जब भारत विश्व गुरु की भूमिका निभाने की एम्बिशन रखता है, जब हम स्टार्टअप के दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन रहे हैं, जब हम वैश्विक पटल पर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि पूरे जगत में थोड़ी सी तो ईर्ष्या होगी ही। ऐसे में आपकी भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप हैं वो सच्चे सिपाही जो ये सुनिश्चित करेंगे कि मां भारती के खिलाफ किसी भी प्रकार का भ्रम डालने वाला, भ्रमित करने वाला झूठा नैरेटिव हमारे आवाम तक पहुंचाने में कोई भी देश का विरोधी सामर्थ्यवान ना हो, सक्षम ना हो। आपको पुनः बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। आपकी गोल्डन जुबली है, ऐसी आपकी प्लैटिनम जुबली में भी आने का मुझे मौका मिले, मैं अपने आप को सेल्फ इन्वाइट करके जा रही हूँ। इस अवसर पर गणमान्य हस्तियों के संबोधन के बाद कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार ललित सुमन सहित संस्था के वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया गया।
सम्मान समारोह के अंत में अपने संबोधन में फेडरेशन के अध्यक्ष सरदार गुरिंदर सिंह ने फेडरेशन के सदस्यों को परिवार का सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में नई युवा पीढ़ी को जोड़ना समय की मांग है। भाइयों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बड़ा वेलकम कि आप लोग गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए कहाँ से आए। मैं आज आपके सामने एक अध्यक्ष के नाते नहीं खड़ा। मैं आप लोगों के इतना बड़ा परिवार से परिवार का एक छोटा सा हिस्सा। पूरे भारतवर्ष में आज के दिन में हमारे भाई पहुंचे हुए हैं। ये कोई संस्था के मेंबर्स नहीं है। इनसे प्रेम इतना है कि हम लोग आपस में सिर्फ कारोबारी बात नहीं करते, हम लोग अपनी समस्याओं की बात नहीं करते। किसी विषय पे भी हमें पता है कि कोई दिक्कत आएगी तो हमारे साथ सब खड़े हैं, और ये देन है सरदार हरभजन सिंह की। आप हर आदमी अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 50 साल ऑर्गेनाइजेशन चलाना कोई आसान काम नहीं। कई ऑर्गेनाइजेशन हमने देखे शुरू हुए, बंद हो गए, पर ये 50 साल से जीवित है। इस वजह से आप लोगों की वजह से। हमारा शुरू से ही हरभजन सिंह जी का था कि ऑनेस्टी से काम करना है, लगन से काम करना है, जेन्युइन प्रयास करना है। किसी की मदद करनी है तो जेन्युइन ट्राई करना है। किसी को लारे नहीं लगाने, भाई काम कर देंगे, सोचेंगे ये है, करना है तो बेटा उसके साथ उठ के उसी पर चलना। हमारे प्रयास अभी भी कायम है। बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ किया है। आज के दिन में हमारे सारे स्टेट्स में, सारे महकमों में हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। ये कहना गलत नहीं होगा, आज के दिन आपके फेडरेशन का बोर्ड वाला है। प्रेस काउंसिल में जहां एक समय पे हमारा वजूद नहीं था, मेरे को गर्व से कहना है कि आने वाली प्रेस काउंसिल में हमारे 4 मेंबर होंगे। तो हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों की परेशानियां, दिक्कतें दूर हो सके। मेरे को वो शेर कहने आते हैं, मैं अपनी तरफ से कहूंगा, दिल में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में तूफान अभी बाकी है। अभी तो नापी है जमीन, नापना आसमान बाकी है। आपको ये देखना होगा कि आपकी कलम के अंदर यू हैव द पावर ऑफ वर्ड। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ गलतियां होती हैं, कहाँ चीजें छपती हैं, और किस यानी आपको प्रधानमंत्री कभी फोन करके कहे कि आप ऐसा कीजिए, वो एक युग था। नेता लोग थोड़ी पत्रकार को देखते थे, बड़े अदब से मिलते थे, बड़े अदब से मिलते थे। मैंने देखा है पत्रकार के आने पर नेता को खड़े होते देखा। यू मस्ट नो योर ओन पावर। हनुमान जी की तरह आपके अंदर शक्ति है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। समारोह की शुरुआत से पहले देश भर से आए मीडिया प्रतिनिधियों से राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने बात की और इस सेमिनार में उनके मुद्दों को जानने का प्रयास किया। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के गोल्डन जुबली के अवसर पर हम इस संगठन के ज़मीन से जुड़े हुए सदस्य रहे, जो आज इस संगठन की एक धरोहर बन चुके हैं। हम भारतीया जी से बात करेंगे कि आप इसके संदर्भ में विस्तृत से बताएं, जो किस प्रकार से यह संगठन लगातार छोटे एवं मझोले समाचार पत्रों के लिए संघर्ष करता रहा और करते करते आज इसका सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है। तो वो क्या अनुभव कर रहे हैं? आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि छोटे और मझोले समाचार पत्र एक ज़माने में बेचारे मूक हुआ करते थे, गूंगे बैलों की संख्या थी। उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला था नहीं, न सरकार उनको मानती थी और न समाज उनको मानता था, क्योंकि समाज भी ये कहता था बड़ी अखबारों में। लेकिन जब बड़े अखबारों ने हर गली मोहल्ले के समाचार छापना बंद किया, तब हमारी इज्जत हुई। और सरदार हरभजन सिंह जो हमारे इस फेडरेशन के जन्मदाता हैं और जिन्होंने छोटे और मझोले समाचार पत्रों को एक बेजुबानों को जुबान दी, उनके लिए संघर्ष किया,
और आज ये स्थिति है कि भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सब में छोटे और मझोले समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व है। कोई भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरविंदर सिंह को पूछे बिना नहीं होता। हमारा वजूद है, कायम है। और मैं ये कहता हूँ कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जो खबर हम छापते हैं उस खबर को पढ़ करके पाठक अपने रिकॉर्ड में लगाता है, उसको फेंकता नहीं रद्दी में, क्योंकि हम उसके मतलब की खबर, उसके गली मोहल्ले की खबर, उसकी कठिनाइयों की, समस्याओं की खबर छापते हैं। और आज गोल्डन जुबली फंक्शन मनाते हुए मुझे बड़ा हर्ष है। ललित जी सुमन जो आज दिल्ली की बागडोर अपने हाथों में वर्षों से संभाले हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस कार्य में। और मैं समझता हूँ कि आज यहाँ जितने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उन सब का भी बड़ा योगदान है। उन सब का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में छोटे और मझोले समाचार पत्रों का अस्तित्व जिंदा रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि इन छोटे और मझोले समाचार पत्रों से ही हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने आज़ादी प्राप्त की है। आपने सुना जो भारतीया जी ने किस प्रकार से छोटे एवं मझौले समाचार पत्र के संदर्भ में, जो कभी एक समय गूंगा और बहरा हुआ करता था, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ती थी, कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन सरदार हरभजन सिंह जी ने एक आंदोलन शुरू किया छोटे एवं मझौले समाचार पत्रों के पक्ष में, और आज उसका सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है। तो आप कितना खुशी अनुभव कर रहे हैं आज भारतीय? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज दिल्ली में छोटे और मझोले समाचार पत्रों का छोटा महाकुंभ है, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से छोटे और मझोले पत्रकारों के रिप्रेजेंटेटिव आज यहाँ राजधानी में इकट्ठे हुए हैं। 2 दिन का ये फंक्शन चलेगा हमारा गोल्डन जुबली का, और हमें गर्व है कि आज कोने कोने देश के कोने कोने से पत्रकार हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीया जी। मैं करीब 1981 से जुड़ा है इस फेडरेशन से। मेन हरभजन सिंह साहब जब फाउंडर मेंबर था, उस तरह से बन रहे। एक ही एसोसिएशन है पूरा स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर को करीब रख के उनका तकलीफ़ को हटाने के लिए फाइट करके आ रहे हैं इस सिलसिले से। मैं वेरी ग्लैड एंड हैप्पी टू सेलिब्रेट दिस 50 years ऑफ सेलिब्रेशन फ्रॉम द एसोसिएशन। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के गोल्डन जुबली समारोह में आज हम तेलंगाना से आए हुए पत्रकार साथियों से बात कर रहे हैं। हमारे तेलंगाना हैदराबाद में अच्छा खासा हमारे जो फेडरेशन की तरफ से जो काम होता है बहुत अच्छा काम होता है। जो भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली सॉल्व हो जाते हैं, और हमारे अनवर साहब और जो हमारे अकबर साहब की बहुत कोशिश की वजह से फेडरेशन स्मॉल और मीडियम न्यूज़ पेपर्स की तरफ से जो सो बहुत ज़बरदस्त जो सो हमारे पास उसका काम चल रहा है। थैंक यू। अंग्रेज़ी और विभिन्न तरह अन्य लैंग्वेज भी जो हम छोटे मझोले हमारे समाचार पत्र हैं, तो जब इन समाचार पत्रों की राज्य सरकार में क्या स्थिति है? अभी हाल ही में वहाँ पे नई सरकार भी आई है, तो क्या नई सरकार में छोटे एवं मझोले समाचार पत्रों के लिए कुछ विकास के कार्य हुए हैं, या आप सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? राज्य सरकार तो अभी कुछ काम नहीं कर पा रही है छोटे मोटे पत्रकार के लिए। चाहे तो राज्य सरकार वहाँ पर जो है सो जिस तरीके से बड़े जो अखबार है उनके लिए बहुत कुछ करती है, छोटे अखबार के लिए वो चाहिए कि रहने के लिए रेसिडेंशियल एरिया दिया जाए, ज़मीन दिया जाए, और उनके लिए बहुत सारी सहूलियत दे सकती है राज्य सरकार। जैसे कि मेडिकल है, आपको रेल है, बस है, फ्री कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें राज्य सरकार करना चाहिए तो कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर पा रही है वहाँ पर। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स फेडरेशन के गोल्डन जुबली समारोह में आज हम असम के प्रतिनिधि नव कुमार गोस्वामी जी से बातचीत करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि उनके इस कार्यक्रम के संदर्भ में क्या विचार हैं, और असम राज्य में स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स की जो स्थिति है उस संदर्भ में वह क्या कहना चाहेंगे। ये जो फेडरेशन है आपको शायद पता होगा, बहुत पुरानी है, और जो गुरमीत सिंह जी है उनके फादर ने वो बनाया जी। तो अभी तो पूरा चल रहा है। ये कॉर्नर प्लेस पे ऑफिस भी है। तो आसाम से हम लोग जब आते हैं ऑफिस में मिलते हैं, कोई कार्यक्रम होगा और गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी होगा, उनका थ्रू से होता है, हम लोग को मालूम है। तो ये एक अच्छी बात है। नया नया जो है इन स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर जो लोग है इसमें, उन लोग का काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए ये एक अच्छी
बचा हुआ फेडरेशन है। वो सेमिनार के लिए मैं आया था चेन्नई से, वो तो अच्छा, बहुत धन्यवाद का यूनियन है। ये यूनियन का नेशनल लेवल से अच्छा था ये यूनियन। हमारे साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आए हुए डेलीगेट्स हैं जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि छोटे एवं मझौले समाचार पत्रों की जो देश में स्थिति है उन पर इनका क्या कहना है। मैं आशीष सक्सेना मुरादाबाद मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश में छोटे एवं मझौले समाचार पत्र, खासकर आपके मंडल में क्या स्थिति है? हमारे मंडल में क्या, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में समाचार पत्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो मैं मोटा मोटा यही कहूँगा कि सरकार को, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार को, आने वाले वर्ष में चुनाव होने वाले हैं और वैसे भी इन जनरल भी हम लोगों के लिए ध्यान रखते हुए कुछ नई नई योजनाएं आएँ, विज्ञापनों में हमारे लिए सरलीकरण हो और बहुत सारी योजनाओं का आना अति आवश्यक है। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं लखनऊ से आया हूँ और मेरा विवेचना टाइम्स पेपर है और मैं फेडरेशन से 6 महीने पहले जुड़ा था। मुझे इसकी कार्यशैली थोड़ा अच्छी लगी तो मैं इसको ज्वाइन किया और देखा एक ब्रॉड स्केल में यहाँ पे लोगों का है, तो उससे मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि प्रेरित था कि क्या है इसमें। तो ये संस्था एक अच्छे रूप से काम कर रही है। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि अर्जुन द्विवेदी से बात करने जा रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में छोटे एवं मझौले समाचार पत्रों की इस समय वर्तमान में क्या स्थिति है और आज इस सेमिनार में आप क्या इस संदर्भ में कोई प्रश्न उठाने जाएंगे? उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में स्मॉल और मध्यम समाचार पत्रों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्या हो रहा है कि बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं ये छोटे या मझौले समाचार पत्रों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के साथ मिल करके ऐसी गाइडलाइंस बनवाना चाह रहे हैं कि ये अखबार करीब करीब समाप्ति की ओर चले जाएं। इस तरफ अपना जो संगठन है स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स फेडरेशन, इसने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग इसके साथ मिल करके सरकार के साथ ज़रूर बात करना चाहेंगे कि स्मॉल और मीडियम न्यूज़पेपर्स हैं, इनको प्रश्रय दे और इनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मोहम्मद यूसुफुद्दीन है मेरा नाम, मैं तेलंगाना हैदराबाद से हूँ। मैं इस ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर से मैं 15 ईयर से इससे वाबस्ता हूँ। मैंने यहाँ पर देखा हमारे जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया के गुरिंदर सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ इनके प्रोग्राम में। मैं ख़ास करके 15 साल से इनका मेंबर हूँ। मेरा ख़ुद का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर निकलता है मिलेनियम इंग्लिश बोल के हैदराबाद से, और एक उर्दू न्यूज़पेपर निकलता है इन्फॉर्मर्स उर्दू डेली के नाम से। मैं उसका चीफ एडिटर हूँ और मैं वैसे भी मैं 7 कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हूँ सार्क जर्नलिस्ट फोरम का। तो मैंने सारे कंट्रीज़ को फॉलो किया हूँ, मैंने दिया हूँ। ये इस फेडरेशन का भी मैं मेंबर हूँ। तो ये देखिए अभी हालात जो बनते जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि ख़ास करके छोटे और मध्यम वर्ग के जो पेपर्स हैं स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़, इसको सरकार बिल्कुल नज़रअंदाज की इग्नोर कर दी जा रही है। इसलिए कि मेरे पेपर 10 साल पहले से जो सरकार जो पहले यहाँ पर सरकार जो मोदी जी से पहले जो सरकार थी, वो सरकार में हमें काफ़ी सुविधाएं मिलती थी। एडवर्टाइजमेंट्स हमको मिलते थे, विज्ञापन मिलते थे, हमें बहुत से फैसिलिटीज़ थे। लेकिन हमने देखा है 11 साल से आज 2014 से हमें एक भी विज्ञापन, एक भी एडवर्टाइजमेंट्स हमें नहीं मिला है। और तेलंगाना में मैं सार्क जर्नलिस्ट फोरम का जो है फाउंडर हूँ सर, और इस ऑर्गेनाइजेशन से 15 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस ऑर्गेनाइजेशन साल हुए भी हैं हमारे। और जैसा कि आपने पूछा कि हुकूमत जो है कुछ भेदभाव कर रही है कि किसी भाषा से, कोई भेदभाव नहीं है। हुकूमत उर्दू के लिए तो बहुत काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। यहाँ तक कि बीजेपी की हुकूमत भी जो है उर्दू के लिए जो है बहुत काम कर रही है। जितना हिंदी को अहमियत दी जा रही है उतना उर्दू को दे, क्योंकि दोनों बहनें हैं। ये हिंदी और उर्दू जो है बहनें हैं, सगी बहनें हैं। ये जितना हिंदी के साथ जो है चल रहा है, तरक्की हो रही है, उर्दू की भी हो रही है। मैं देवजीत सरकार, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन का मैं आसाम स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट हूँ। मैं
ये बताऊंगा मैं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि असम में जो हम लोग का विज्ञापन को लेकर के जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हम लोग को आज ये मुद्दा उठाना है और ये मुद्दा को हम उठाएंगे। और असम सरकार के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिश्व शर्मा, ये बहुत ही अच्छा निक मुख्यमंत्री है और हम लोग को भी विश्वास है कि हम लोग जो बोलेंगे ये बात वो सुनेंगे और उनका दफ्तर तक मैं जो बोल रहा हूँ ये बात उनका दफ्तर तक पहुँच जाएगा। मेरा कहना मतलब है, पहला मुद्दा है कि जो हम लोग जो छोटा अखबार है, छोटा अखबार वाले जो है, छोटा अखबार वाले को हम लोग को विज्ञापन आज तकरीबन 10-12 साल से विज्ञापन हम लोग को नहीं बढ़ाया गया। विज्ञापन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और विज्ञापन का जो रेट है, रेट आज तक हम लोग का बढ़ा नहीं है। दूसरा नंबर बात है कि बहुत सारे अखबार जो है आज तक अप्रूवल नहीं हुआ असम सरकार का, वो अप्रूवल का बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और रिपोर्टर लोग के लिए जो है सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और जो पेंशन जो हो गया, रिपोर्टर लोग के लिए जो पेंशन देता है, पेंशन एकदम मिनिमम हो गया। मैं केंद्र सरकार से और असम सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि रिपोर्टर लोग को कम से कम सुरक्षा दी जाए और ये लोग को पेंशन जो है पेंशन बढ़ाया जाए। हमारे पास तेलंगाना से मोहम्मद नसीरुद्दीन कादरी जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज की इस फेडरेशन का ये जो पूरा समारोह हो रहा है, इस संदर्भ में उनके क्या विचार हैं। सर देखिए, मैं ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी कुछ हर साल जब भी फंक्शन लगा जाता है तो हम हमेशा आते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला है जो 1947 में जो छोटे अखबार स्मॉल पेपर्स जो रूल किया था, उसमें बहुत बड़ा रूल रहा है, लेकिन आज तक भी हमको इंसाफ नहीं मिल सका। स्मॉल पेपर को, छोटे अखबारात को जो है एक नज़र से देखा जाता है, बड़े अखबारात को एक नज़र से देखा जाता है। तो लिहाजा इसको तब्दील आने की, चेंज होने की ज़रूरत है। जैसा उर्दू अखबार जो है, उर्दू अखबार बहुत से तेलंगाना हो या लखनऊ हो, हमारा फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज है उर्दू अखबार का, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो हम खुद उर्दू वाले नहीं बल्कि हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश अखबार वाले भी इससे सफ़र हो रहे। मैं आपको बता दूँ, राजशेखर रेड्डी जो CM थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक अच्छा जियो निकाला था, जियो। तो ये बताया था कि हर महीना जो है हमको जो है एडवर्टाइजमेंट के इतने पैसे दिया जाए और स्मॉल पेपर्स को खास देखा गया। तो उस वक्त जो है हमको 300 अखबारात में मीडिया लिस्ट में था तेलंगाना स्टेट में। अब जब गवर्नमेंट KCR की गवर्नमेंट बनी, नवीन मित्तल IAPS ऑफिसर जो है, उन्होंने कमिश्नर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जब चार्ज लिया, लेने के बाद पूरे अखबारात को बंद कर दिए। तो 50 अखबारात को लिए, जिसमें कई अखबारात के जो लोग हैं इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कई अखबारात बंद हो चुके हैं और कई अखबारात तो बिक चुके हैं। फिर जब कांग्रेस गवर्नमेंट अभी आई रेवंत रेड्डी साहब की, तो रेवंत रेड्डी साहब भी ने वो जियो को हम बहुत से लोग कैंसिल करा बोले, बहुत खंडन किए, एहतजाज किए, धरना दिए, उसके बाद उन्होंने जियो को कैंसिल करे। लेकिन जो नया लिस्ट है आज तक वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अखबारात को, जिससे आप काफ़ी बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। जो पुराने अखबारात हैं 2-2 साल हो गया है वो हम, और काफ़ी लोग तो 5-6 साल पहले भी जो है फाइल जमा करके दिए हैं, जो 30-30 हज़ार रुपये खर्च किए हैं, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसी तरह से हर अखबारात वाले जो है इस वक्त तेलंगाना में काफ़ी मुश्किल में, परेशान में हैं। जब हम उनसे मिलाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हमें को यही भरोसा दिया जाता है कि उर्दू अखबारात है, स्मॉल जो भी लैंग्वेज के है, जो तेलुगु, इंग्लिश वगैरह जो है लैंग्वेज के पेपर्स को हमको भरोसा ये दिया जाता है कि आपके मसाइल को हल करेंगे, लेकिन फिर दूसरी बार वही इसको मज़ार ख़त्म किया जाता है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा सन 2023 में प्रेस के संबंध में जो नियम कानून थे वो बदले गए हैं? और क्या आप इस बात को भी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो फाइलिंग की व्यवस्था थी वो ऑनलाइन कर दी गई है? क्या आपको उस संदर्भ में भी कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बहुत से सामना करना पड़ रहा है सब। जैसा जियो निकाले थे, हम अखबार को हम अपने हिसाब से छपा देते थे, हमारा कैपेसिटी जितने सर्कुलेशन है उसको छपा देते थे। लेकिन आज जो है हर टाइम, जैसा रोज़ ना डेली पेपर है, डेली पेपर को डेली जो है उसको स्कैन करना पड़ता है और ऑनलाइन करना पड़ता है, RNE को भिजाना पड़ता है, जिससे हमारे काफ़ी मुश्किल आती है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।